वेलकम टू रसम क्लास दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 12 से। ओके, तो एग्जाम्पल 12 कह रहा है द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन पे आधारित ये एक्सरसाइज है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का रेडियाई जो है ना दिया हुआ है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर और हाइट भी दी गई है उसकी 45 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड द टोटल सरफेस एरिया। अब पाई जो है ना 22/7 लेना है। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ओके, फ्रस्टम ऑफ कोन समझ रहे हैं ना, बाल्टी की तरह होता है। ऐसे, ठीक है। तो एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक है 28 सेंटीमीटर। तो आप खुद बताओ कौन होगा 28, जो बड़ा वाला होगा वही ना। तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। ये कितना है 28 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट मतलब कि ये हाइट। ओके, ये हाइट कितना है h 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो इसका एल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले जो है कि गिवन क्या है पहले वो लिख लिया जाए, गिवन। ठीक है, कैपिटल आर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, एच कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। ठीक, आप चाहो तो इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का जो फ्रस्टम है उसकी वॉल्यूम बराबर, आपको पता है फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, आपको याद कराया गया था। देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हटाइए, 1/3 पाई एच, अब ब्रैकेट में आर स्क्वायर मैंने कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, वही फॉर्मूला हो जाएगा ना इसका। लिखिए यहाँ 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसको अब सॉल्व कर लिया जाए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 45, ब्रैकेट में बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। ठीक है, यहाँ कोई कटने वाला है, 3 से ही कट जाएगा, 45। ओके, तो 22 इंटू 15/7। यहाँ देखिए 28 का स्क्वायर क्या होगा, और हमको तो याद है 784 होता है, लेकिन आप देख लो इसका बताया था स्क्वायर निकालने का तरीका। पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 6 38 के 8 हाथ में 3, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 7, 784 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 28 से कितना होगा, देखिए 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 या 5 19। ओके, अब यहाँ देखिए 22 गुने 15/7 और इसको जोड़ के लिखिए 6 9 15, 15 4 19 के 9 हाथ में 1, 9 4 13, 13 8 21, 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2 हो गया, फिर 1 और 7 8 और 2 10। ठीक है, अब देखिए 22 गुने 15/7 गुने 1029। ठीक है, अब इस 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौका 28, फिर 4 बचा, 7 7 49 ना हुआ ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 22 गुने 15 गुने जो 147 है, ये तीनों को आपस में गुना कर देंगे। अभी तीनों को गुना कीजिएगा, 15 30 की 0 हाथ में 3, 15 30 3
33, 330 गुने 147। जब इसको बाबू गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 48,510, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम है ना इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग निकालेंगे इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसी में जो निकालना है दूसरा वो है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना जरूरी होगा, एल निकालना जरूरी होगा, स्लैंट हाइट निकालना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नहीं तो अगर R1 R2 लिए हैं तो स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। ठीक है, अब जो लीजिए, जो भी r का वैल्यू ले रहे हैं वो दोनों रेडियाई को अंदर जोड़ना होगा ब्रैकेट में और उसको पाई इंटू एल से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले एल निकाल लेते हैं। एल इजकल टू, अब जरा रिकॉल कीजिए कि आखिर में आपको जो पढ़ाया गया था एल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही ना बताया गया था। नहीं तो R1 R2 लीजिएगा तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये देखिए h का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 28 माइनस 7, 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए कल भी एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था ऐसा, तो हम बोले थे इसका रूट निकालने का आसान तरीका आपको बताया गया था ना। जैसे 45 का स्क्वायर है तो 45 यहाँ कितना आ रहा है, 28 में से 7 गया 21 का स्क्वायर। तो 45 और 21 में कोई ऐसा नंबर देखिए जिससे कि दोनों डिविजिबल हो, तो 3 से दोनों डिविजिबल होगा, 45 भी और 21 भी, है ना। तो इसको 45 को 3 गुने 15 लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर और गुने 15 का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, स्क्वायर था दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिया, जोड़। ये 21 का स्क्वायर है ना, तो 21 को 3 7 21 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर हुआ ना इतना। अब देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर का 3 निकल गया रूट बाहर, अंदर कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो 3 गुने रूट कितना हो गया ये 9 5 14 के 4 हाथ में 1 4 2 6 1 7 2 274 हुआ ना। 3 गुने रूट 100 274। अब 274 का जब आप रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, इसको निकाल लीजिएगा 16.55 लगभग में आएगा। ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए 3 से, 3 से 15 के 5 हाथ में 1 3 से 15 1 16 के 6 हाथ में 1 3 चक 18 1 के 9 हाथ में 1 3 कम 3 1 4 49.65 सेंटीमीटर। ये केवल आपका एल निकला। अब आपको क्या निकालना है, नाउ CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन के फ्रस्टम का CSA बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही ना होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एल, एल आपका निकल क्या है 49.65, 49.65 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मैंने 28 में 7 जोड़ देना है ना, 28 + 7, तो 22/7 इंटू 49.65, ठीक है, इंटू 28 में 7 जोड़िए 35। अब यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35। समझ रहे हैं बात हो ना। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले 22 को 5 से गुना कर दीजिए, 110 हो जाएगा। देखिए वैसे को गुना करना होता है जिससे कि आसान हो जाए, तो 22 × 5 = 110 हो गया। तब इसको गुना करेंगे 49.65 से। अब इसको 11 से आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करके पहले आपको बताते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे एक 0 है ना, तो 11 × 496.5 हो जाएगा। एक 0 के कारण गुना होकर के डेसिमल एक ठो आगे बढ़ गया। और तब 11 से बिंदास तरीके से आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5 हुआ, फिर 11 × 6 = 66, अब 5 = 71, 71 के 1 हाथ में 7 हुआ, फिर 11 × 9 = 99 और 7 106 के 6 हो गया, हाथ में 10, 11 × 4 = 44 और 10 = 54, ठीक है। एक अंक पहले डेसिमल था, एक अंक पहले दे दिए, 5461.5, ठीक है, इतना हो गया। और चूंकि एरिया की बात थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके। अब इसका हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है।
देखिए हल्का सा कभी कोई मिस्टेक किसी से भी हो जाता है, तो गलती से जो है ना मुझे पिछले वीडियो में एक जगह जो है कि लिखना चाहिए था मुझे मिनट और हो गया था आवर, वो गलती से उस समय हो गया मिस्टेक। तो मिस्टेक किसी भी होता है, जैसे देखिए ये किताब ही है, यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, ये आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट, जबकि इसको निकालना था क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। और ये लिख दिया टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला फ्लैट वाला तो आएगा ही नहीं, नीचे वाला दोनों, और निकालना था इसको टोटल सरफेस एरिया। तो गड़बड़ी हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है किसी से, तो पिछले वीडियो में जो गलती हुई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती से हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका क्या होगा, पहले तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, CSA जो है फ्रस्टम ऑफ कोन, उसमें जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, अब क्यों लिखे हैं CSA फ्रस्टम, चूंकि पहले से हम निकाल चुके हैं तो फिर क्यों निकालने जाए, CH2 फ्रस्टम कोन प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर ऊपर का हो गया, और प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर हो गया ना नीचे का। अब यहाँ देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन का CSA अभी तुरंत थोड़ी देर पहले निकाले थे हम लोग 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना था ना। अब प्लस यहाँ देखिए दोनों से पाई कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होगा ना बाबू। तो 5461.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल R का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। 5461.5 प्लस 22/7 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 और प्लस 49, 784 और प्लस 49। ये जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 4 12 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8, ठीक है। क्या 7 से वो कट जाएगा, 7 एकम 7 1, 7 एकम 7 6, 7 9 63 आराम से कट जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 एकम 7 6 बचा, 7 9 63 इतना हो गया, ठीक है। अब 5461.5 प्लस अब 22 को 119 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके तब उसमें ऐड करेंगे इस वाले में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर ही दिया जाए, यहाँ दिख रहा है ना इधर 119 में 22 से मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टेप वाइज कीजिए। दोनों 18 के 8 में 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, फिर तो उतना ही आएगा ना 238, 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 2, 2618 है ना, 2618, ओके। अब इसको ऐड कर देना है, 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब 8 और 1 9 हो गया आपका, फिर 1 और 6 7 हो गया, फिर 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह हो गया। और देखिए ये जो गुना था आपका 119 को 22 से गुना करना है, इसको आसान तरीके से भी आप गुना कर सकते थे, कैसे, तो 119 को ये समझ लीजिए कभी काम आ सकता है, 20 जोड़ 2 ऐसे कर सकते हैं गुना में। अब 119 को 20 से गुना करना आपके लिए काफ़ी आसान है ना। 119 को जब 20 से गुना कीजिएगा तो 238 0 इतना होगा, 2380 इतना होगा ना, 2380 हो गया। अब फिर 119 को 2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा बाबू। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 2 3 2 5 1 6 और 2, 2618 आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके आपके हाथ में, ठीक। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल 12 कंप्लीट हो गया, तीनों निकल गया आपका, वॉल्यूम भी निकल गया, कट सरफेस एरिया भी निकल गया, टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया, तीनों निकल गया, ठीक। ध्यान रखिएगा जब वॉल्यूम होगा तो क्यूब होगा और जब एरिया निकालिएगा तो स्क्वायर होगा, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 13 को, ठीक है। हनुम्पा एंड हिज वाइफ गंगमा
आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस। शुगर केन जूस से जैगरी बनाने में ये लोग बिजी हैं। दे हैव प्रोसेस द शुगर केन जूस टू मेक द मोलासेस, और उससे मोलासेस बना रहे हैं, विच इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। मोल्ड्स में उसको पोर कर दिए हैं, डाल दिए हैं, इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन, और फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है वो, ठीक है। हैविंग द डायमीटर, उसकी डायमीटर दी गई है दोनों सर्कुलर फेस की, वर्टिकल हाइट भी दिया दे रखा है इसने। और बोलता है, पहले इसको फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं आपको। ये जो मोल्ड्स है ऐसे करके हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ओके। और दोनों का डायमीटर दिया, एक है 35, एक है 30। तो आप खुद समझिए, जो बड़ा वाला वही ना 35 होगा, तो इसको कैपिटल डी ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं स्मॉल डी, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 30/2, मतलब कि 15 सेंटीमीटर, 15 भी लिख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर। 30/2 लेके बनाइए या 15 सेंटीमीटर लेके बनाइए, जो आपको आसान लगे वो बना सकते हैं। न्यूमेरिकल के दौरान सॉल्व करने के दौरान देख लीजिएगा कौन ज़्यादा सुविधाजनक है, उसको लेके बना लीजिएगा। वर्टिकल हाइट भी दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर। ये कितना है, एज कितना है 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज मास अबाउट 1.2 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस का मास दिया है 1.2 ग्राम, तो बताना है मास ऑफ द मोलासेस डेट कैन बी पोर्ड इनटू ईच मोल्ड। प्रत्येक मोल्ड में जितना भी मोलासेस हम डाल रहे हैं उसका मास कितना होगा। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तब ना जाके 1 सेंटीमीटर क्यूब का बोल रहा है 1.2 ग्राम, तो उतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा, है ना। तो गिवन में कैपिटल आर कितना हो जाएगा, पहले डी लिख लीजिए, है ना। गिवन में कैपिटल डी लिखिए 35 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके बाद स्मॉल डी लिखिए 30 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 15 नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें चूंकि इसमें 35/2 है ना, तो ये भी 2 रखेंगे तो एलसीएम ठीक रहेगा लेने में, ओके। और एच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द मोलासेस, वही ना बोल रहा है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द मोलासेस सही है। वॉल्यूम ऑफ द मोलासेस इक्वल टू क्या होगा, तो फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम क्या होती है आपको पता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही ना होता है। इसी को सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू स्मॉल एच कितना है 14, है ना। कैपिटल आर का स्क्वायर 35/2 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर 30/2 का स्क्वायर, 2 ही रखना सही है 30/2 ही, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, एलसीएम लेने में ठीक रहेगा। नहीं तो 15 लीजिएगा भी तो फिर तो होना ही था 4 एलसीएम। कैपिटल आर वैसे भी लेके बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलती हो जाएगा, इंटू 30/2, ठीक है। और इसको कटाएंगे नहीं क्योंकि सब एलसीएम 4 हो जाए उसके कारण, ये इसको कटा लेंगे आराम से, 7×2 = 14। तो 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी 44 हो गया ना, नीचे 3 हो गया। यहाँ देखिए 35/2 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 12 1225/4, फिर 30 का स्क्वायर 900/4, 35 × 3 105, फिर 0 बैठा देंगे उस पर 1050/4, है ना। अब देखिए 4 कितनी आसानी से कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसमें 44/3, 4 एलसीएम ले लीजिए, इस पूरे को जोड़िए कितना होगा, तो 0 0 5 5 हो गया, फिर 5 0 2 7 हो गया, है ना। फिर 0 9 2, तो 9 2 11 के 1 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 1 3, इतना हुआ ना। अब देखिए 4 से कट गया 11 बार में, है ना। अब 11 से ऊपर गुना कर दीजिए, 11 × 5 = 55 के 5, हाथ में 5, 11 7 77, अब 5 82 के 2 हाथ में 8, 11 कम 11 8, 19 के 9 हाथ में 1, 11 33 1 34, 34925/3, ओके। इतना आया, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हुआ, है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए वॉल्यूम तो बोला नहीं था, इसको क्या करना था, ये पूछ रहा है ईच सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस का मास है 1.2 ग्राम, तो इसको कटाते नहीं है क्या, 1.2 ग्राम है तो इसे कट जाएगा 1.2 है, तब गुना कर देंगे डायरेक्ट पेपर में निकल जाएगा, है ना।
सिंस each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 ग्राम, है ना, 1.2 ग्राम के लगभग है। तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस के पास कितना मास होगा, 34925 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैव मास अबाउट कितना हो जाएगा, 34925 बाई 3 इंटू 1.2, इतना ही ना होगा बाबू क्या। अब 3 से इसको कटाइए, 3 चौका 12, 0.4 हो गया ना। अब सीधा 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 9 36, 1 37 के 7, हाथ में 3, 4 चौके 16, 3 19 के 9, हाथ में 1, 4 तिका 12, 1 13, एक डिजिट वाले डेसिमल देना है इतना, 13,970, है ना। तो इतना हो गया आपका ग्राम में, है ना बाबू। अब इसको चेंज कर दीजिए केजी में, तो केजी में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13.97, 3 डिजिट वाले डेसिमल जाएगा ना, इतना केजी हो गया, माने अप्रॉक्स में 14 केजी के बराबर हो गया लगभग, है ना। लगभग में कितना केजी हो गया, 14 केजी हो गया अप्रॉक्स 14 केजी हो गया, मैंने 14 केजी के लगभग हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 14। देखिए, एन ओपन मेटल बकेट, एक मेटल का बाल्टी है, ऐसे खुला हुआ है, इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टोम ऑफ कोन के शेप का है, माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलिंड्रिकल बेस। हॉलो सिलिंड्रिकल बेस, आप अपने अगल बगल में ऐसा बाल्टी देखे होगा, सिलिंड्रिकल बेस होता है, उसके ऊपर बाल्टी होता है ना, फ्रस्टोम ऑफ कोन होता है उसके ऊपर पे। हॉलो सिलिंड्रिकल बेस है, मेड ऑफ द सेम मेटालिक सीट, उसी मेटालिक सीट का बना हुआ है, और डायमीटर दे दिया है दोनों एंड का, वर्टिकल हाइट भी दे दिया है, सिलिंड्रिकल बेस का भी एंड डेट ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस का भी हाइट दे दिया है। अब एरिया निकालना आपको मेटालिक सीट का जो यूज हुआ है इस बाल्टी को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके नीचे सिलिंड्रिकल बेस है, ऐसे सिलिंड्रिकल बेस हो गया, ठीक है, इस तरीके से ऐसा बाल्टी है आपका, ओके। तो जरा देखिए, ये वाला सरफेस तो होगा ही, ये वाला सरफेस होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा ही, ये वाला सरफेस, ये थोड़ा ना ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सरफेस तो होगा ही होगा, ओके। तो मेटल का, जिस मेटल का बना हुआ है उसका तो ये तो फ्रस्टोम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया तो बना ही है, कर्व सरफेस, साथ ही साथ ये जो सिलिंड्रिकल आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे से, यानी उसका बॉटम का वो भी तो मेटल के सीट का, ये भी तो बना होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला तो होगा, और साथ ही साथ ये इसका भी कर्व सरफेस। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये जो बाल्टी है ये फ्रस्टोम ऑफ कोन के शेप का है, उसके नीचे सिलिंड्रिकल बेस है यहाँ पे, ठीक है, और ये सब मेटल का बना हुआ है, सेम मेटल का, और पूरे का ये क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, ये बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि मेटेलिक सीट जो इसमें यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। तो मेटल के सीट कहाँ यूज हुआ है, ये फ्रस्टोम ऑफ कोन के कर्व सरफेस एरिया में, मैंने कर्व सरफेस जो उसमें, सिलेंडर के कर्व सरफेस में, और साथ ही साथ एक तो इसका जो बेस है फ्रस्टोम ऑफ कोन का, यहाँ जो बेस दिख रहा है आपको, उस बेस को बनाने में, यही 3 जगह पर यूज हुआ है। तो बस इस 3 जगह के एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो मेटेलिक सीट का एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले जो गिवन है वो चीज़ देख लिया जाए। डायमीटर दोनों सर्कुलर एंड्स का, एक का 45 है, एक का 25 है, ये बड़ा वाला ही 45 होगा ना, 45 हो गया, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 22.5, यानी 45/2 भी लिख सकते हैं, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो कैपिटल स्मॉल डी होगा, ये कितना होगा, 45 था, ये कितना था, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आर ले लेते हैं, ओके, 12.5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट जो है दोनों का अलग अलग हाइट है, दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट का दिया है 40 सेंटीमीटर, और सिलिंड्रिकल बेस का दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। नहीं, ध्यान दीजिए, टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट, टोटल वर्टिकल हाइट 40 है, टोटल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 40 है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिलिंड्रिकल बेस का दिया है 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको स्मॉल एच ले लेते हैं, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये ले लेते हैं कैपिटल एच, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब जरा आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जब फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट निकालिएगा तो इस 40 में से 6 को माइनस कीजिएगा तब निकलेगा। ओके, पहले जो चीज गिवन है लिख देते हैं। कैपिटल डी कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना हो गया 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर स्मॉल डी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्टिकल हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस, वर्टिकल हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस, सिलिंड्रिकल बेस ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, स्मॉल एच ये 6 सेंटीमीटर हो गया। टोटल वर्टिकल हाइट, टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ बकेट, टोटल वर्टिकल हाइट बकेट का कितनी है 40 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर। इसलिए वर्टिकल हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का जो वर्टिकल हाइट है इसको ले लेते हैं h1 कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 6 मतलब कि 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा बाबू, एल का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालने का आपको बताया हुआ है, निकालने का फॉर्मूला √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो इसको पहले निकाल ही लिया जाए। तो h का स्क्वायर, h ये फ्रस्टम ऑफ कोन का l निकाल रहे हैं ना, तो उसका h यहाँ पे h1 माने हुए थे तो h1 ले लेंगे, 34 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 22.5 में से 12.5 घटाएंगे। अब यहाँ पे बटा 2 लिखने से अच्छा है कि पॉइंट डेसिमल में लिखा जाए तो अच्छा है ना। तो √34 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। फिर देखिए किससे कटने वाला है, सेम चीज से 2 से कट जाएगा ना, दोनों 2 से भी डिविजल है। तो क्या करेंगे बाबू, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, 2 को 17 से गुना कर 34 आता है ना, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और गुने 17 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जोड़ 2 × 10 होता है ना, तो 2 का भी स्क्वायर और जोड़ गुने 5 का भी स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर कॉमन होगा है ना, जब 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 17 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर है ना बाबू। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर था अंदर, तो बाहर निकलेगा 2 हो गया बाहर, और अंदर कितना हो गया 17 का स्क्वायर 289 हुआ ना, अब 5 का स्क्वायर 25, 289 और प्लस 25 है ना। तो 2 गुने ये कितना हो गया √9 × 14 के 4 हाथ में 1 और 10 11 के हाथ में 1 2 1 3, 2 गुने √314 दिख रहा है ना नीचे। तो 2 गुने इसका रूट निकाल लीजिएगा, 314 का रूट ये आपका आएगा 16.55, 16.55। ठीक है, और जब इसको आप गुना कीजिएगा, एक मिनट, 16.55 नहीं आएगा, 314 का रूट निकालिएगा ठीक से। एक मिनट रुक जाइए, मैं निकाल लेता हूँ। हेलो, 17.72 इसका आएगा। ठीक है, 17.72। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 35.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल आपका निकल गया। और जब एल निकल गया तो फिर क्या दिक्कत है आपको आगे निकालने में, द एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड, क्या लिखिएगा, द एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेटालिक शीट जो यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जहां जहां मेटालिक शीट यूज हुआ है सबका लिखेंगे। तो ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ध्यान दीजिए, ये CSA ऑफ फ्रस्टम कोन में ये L यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सर्कुलर बेस जो आप देख रहे हैं, सर्कुलर बेस, उसका भी तो एरिया इसमें जोड़ेंगे ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस प्लस, और क्या ऐड कर दिया जाए, ये सिलिंड्रिकल जो बेस है उसका CSA ऑफ सिलिंड्रिकल बेस, सिलिंड्रिकल
बेस, जो सिलिंड्रिकल बेस है उसका सी ए से, ठीक है, ये सबको जोड़ेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का सी ए से का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही ना होता है। फिर जोड़ एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, तो पाई नीचे छोटा आर है ना, तो पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एस ऑफ सिलिंड्रिकल बेस का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे पाई तो सब में है, बाद में निकालेंगे कॉमन, अभी देखिए पाई इंटू एल, एल की वैल्यू कितने हैं 35.44, 35.44। अब ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस स्मॉल आर होगा ना, बड़ा आर की वैल्यू कितनी है 22.5 जोड़ 12.5 है ना, प्लस पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब कि 12.5 का स्क्वायर है ना, प्लस देखिए बाल्टी ऊपर खुला होता है इसलिए ऊपर का नहीं जोड़े, ध्यान रखिएगा, 2 पाई मतलब कि पाई गुने 2 गुने आर, तो 2 गुने 12.5 और गुने एच कितना है 6, है ना। यहाँ कोई दिक्कत? अब समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पाई गुने 35.44 गुने, इसको जोड़िए, ठीक है, 22.5 में 12.5 जोड़िए, कितना हो जाएगा 20, 30, 35, 35 होगा ना, है ना। जोड़ पाई गुने 12.5 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है 12.5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 है लास्ट में तो 25 तो होगा ही डेसिमल में। अब 12 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे 13 से, तो कितना होगा 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 कम 13 2 15, है ना, प्लस पाई इंटू 12.5 को 2 से गुना कीजिए 25, अब 25 को फिर 6 से गुना कीजिए, 25 से कितना होता है 150, पाई गुने 150, है ना। अब आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लीजिए, तो 35.44 गुने 35 जोड़ 156.25 जोड़ 150, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, ठीक है, 22/7 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 35 को 35.44 से गुना कीजिए 1240.4 आएगा, 1240.4, अभी गुना करके चेक कर लीजिएगा, ओके, प्लस 156.25 प्लस 150, ठीक है, तो 22/7 गुने, ये तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए और तब उसको 22/7 से गुना कीजिए। अब तीनों को ऐड कीजिए, देखिए जिसको दिक्कत हो रहा है ये इसको ऊपर नीचे करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो डेसिमल है नहीं, इसमें केवल डेसिमल, इसमें डेसिमल है, तो लाइक डेसिमल बदल के तब ऐड करते हैं, जैसे इसमें को नहीं है तो 0 अपने से बैठा दीजिए, ये भी 2 अंक होगा, ये भी 2 अंक, अब जोड़ने में आसान हो गया, अपना डेसिमल के बाद वाला पहले जोड़ लीजिए, 25 है यहाँ 40 है, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, इसके पहले डेसिमल दे देते हैं, ठीक। अब जो जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे, 0 में 6 जोड़ेंगे और फिर उसमें 0 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, है ना। फिर देखिए 5 2 नंबर वाला है ना, 5 फिर इसका 2 नंबर वाला 5, 5 5 10 और 4 14 के 4, हाथ में 1, फिर 3 नंबर वाला 1, ठीक है, 1 का 1 2 2 2 4 1 5, तीसरा भी हो गया। अब देखिए 1 केवल हो गया, इतना हुआ। अब 7 से देखिए तो कट जाएगा, हाँ 7 से बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 होगा, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 1 उतरा, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। ये देखिए डेसिमल के भाग से घबराना नहीं है, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा तो क्या कीजिएगा, डेसिमल उड़ा दीजिएगा और नीचे क्या कीजिएगा पहले 100 लिख दीजिएगा, ओके, डेसिमल उड़ा 100 दे दीजिएगा, तब मजे में डिवाइड करके तब फिर 100 से डिवाइड कर जाएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो, नहीं तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 7 दूनी 14, 1 उतर गया तो 7 दूनी 14, फिर ऊपर से 6 उतरा, भाग नहीं लगेगा, जब भी ऊपर से उतरता है भाग नहीं लगता तो क्या पड़ता है यहाँ पे 0, तो फिर जैसे ऊपर से फिर दोबारा 6 उतरेगा, है ना, तो 66 हो गया, तो 7 9 63, फिर 3 उतरा ऊपर से 35 हो गया, 7 5 35, इतना हो गया। अब 2 0 पहले डेसिमल दे दीजिए। अब क्या करेंगे 22 से इसको मल्टीप्लाई करके और तब 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4860.9, 4860.9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 4860.9, और ये
एरिया था सेंटीमीटर में था तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो समझ गए ना कि एरिया ऑफ मेटालिक शीट जहां जहां यूज हुआ है, तो इसके कर्व सरफेस में यूज हुआ है बनाने में, यहाँ ये जो सर्कुलर बेस का जो एरिया इसको बनाने में, सर्कुलर बेस को बनाने में, और फिर सिलिंड्रिकल जो था इसको बनाने में। ठीक है, तो इसका मैंने एरिया निकाल दिया। और फिर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, इस बाल्टी में कितना वॉल्यूम जो है ना पानी जो है ना एडजस्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो पानी तो केवल इतना ही दूर में रहेगा ना, इसमें थोड़ी रहेगा, ये तो यहीं पे रोक दे रहा है ना इसको, इससे नीचे तो रहेगा नहीं पानी, इतना ही दूर में रहेगा। तो केवल इसका जो है ना फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो उसको लीटर में निकाल दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना ml हो जाएगा। और फिर उसको जैसे आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका शॉर्ट लीजिए। देखिए अब इसी में जो एक क्वेश्चन ऐड था उसको देख लेते हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर that the bucket can hold, that the bucket can hold, the volume of water that the bucket can hold इक्वल टू क्या हो जाएगा, उससे फर्स्ट ऑफ कौन का ही ना वॉल्यूम होगा, तो 1/3 पाई एच, एच उसके एच को h1 लिए थे ना, है ना, चूंकि स्मॉल एच तो इसको मान लिए थे ना, स्मॉल एच ये था ना, h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, स्मॉल एच ये था। तो हमने 3 पाई h1 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यही था ना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो उतना सेंटीमीटर क्यों आएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 1/3 इंटू, 1 मिनट शो हो रहा है, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, h1 की वैल्यू कितनी होगी उसका निकाले थे, 34 आया था ना। ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर मतलब 22.5 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ देखिए ये इस तरह का है, फिर स्क्वायर करने में दिक्कत होगा, तो इसको 45/2 रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। 45/2 का जहाँ जो सुविधा होता है उसको उसके अनुसार लिख देते हैं, है ना। 45/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, इसको भी 25/2 का स्क्वायर करते हैं, कैलकुलेशन में सुविधा होगा, प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r मतलब 45/2 और गुने 25/2। अब आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 गुने 34, नीचे है आपका 3 गुने 7, 1 मिनट इनकी ज़रूरत है, तो इतना हो गया। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए 45/2 का स्क्वायर है, तो पहले 45 का स्क्वायर कीजिए, 4×5 अब 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 25/2 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर 625/4 हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर इस दोनों को गुना करना है ना। तो गुना करने का, ये 45 को 25 से गुना करना है, तो इसका गुना करने का तरीका आपको बताया था, आइए उसको रिवाइज करा ही देते हैं। 45 से 25 है ना, तो क्या करते हैं, पहले इस दोनों को गुना कीजिए, 5×25 के 5 हाथ में 2। ठीक है, अब इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, 5×2 20 और 5×2 10, 20 और 10 30, हाथ में 2 था ना, 30×2 32 के 2 हाथ में 3, फिर इसको कीजिए, 4×2 8 और 3 11, 1125 हो गया। ठीक है, ऐसे आप चाहते तो 25 का टेबल भी पढ़ सकते, कोई भारी चीज़ था नहीं। 25 × 125 के 5 हाथ में 12, 25 का 100 या 12 112, कोई बड़ी बात नहीं था यहाँ पर, इतना बटा 4 हो गया। ठीक, 22 गुने 34/3 गुने 7, और ये देखिए कितना होगा, ऊपर वाले तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए तो 2000 है, एक 3600, एक 700, 3775 है ना, सही हो ना, मैं 1000 2000 3000 हो गया, 600 एक 700, 3700 और 25 25 25 75, 3775। और आप संतुष्टि के लिए ऐसे भी कर लेना, 10 मतलब हाथ में 1 2 2 4 और 2 6 1 7, 1 और 6 7, फिर 1 और 2 3/4 है ना। अभी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 17 34, फिर 2 से ही कट जाएगा, 11 बार में 2 11 22। ठीक है, अभी 3 से कटेगा, 7 5 12 और 7 19 और 3 22। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करना है आपको, इतना इक्वल टू, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 11 गुने 17 गुने 3775/3 गुने 7, इतना ही ना आ गया। ठीक है, इतना आया।
अब ये आपका जो आया ये सेंटीमीटर क्यूब में, अब इस 7 त्रिका का इस 7 से न ये कट रहा है न इधर कट रहा है, कोई तो कट नहीं रहा है। 35 2 7 त्रिका 21 7 में 63 नहीं कट, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और जब 21 से आप डिवाइड कर दीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका लगभग में वैल्यू आएगा, कितना आएगा मैं लिख देता हूँ, इसको कर लीजिएगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, ठीक। और उसको लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी सीधे तौर पे दिमाग में रखिए कि अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दिया गया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड कीजिए क्या होगा, डेसिमल यहाँ चलाएगा, 33.615 हो जाएगा ना, यानी कि 33.62 लीटर कह सकते हैं हम। 33.615 होगा, तो यहाँ 5 है इसलिए 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 33.62 33.62 लीटर हो गया अप्रॉक्स, ये लगभग में हो गया, ठीक है, लगभग में हो गया। तो इस तरह से आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बकेट होल्ड कर सकता था वो भी आपका निकल गया, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 13.4 के एक्सरसाइज। हालांकि ये इसका एग्जाम्पल 3 ही ठो था इसमें 13.4 में, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक के अंदर कई सारे क्वेश्चंस मिले हुए थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विद टेक केयर, जय हिंद।